नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसके त्रिपाठी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र की, जहां छत्तीसगढ़ में तो एक बार फिर धान और बारदाना का मुद्दा गरमाया रहा, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विपक्षी सदस्यों ने खाद बीज के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि सदन से वॉकआउट करना है और हंगामा करते हुए सदन से बाहर निकल जाना है, इस बात की रणनीति विपक्ष ने पहले ही बना ली थी, क्योंकि आज यानी सत्र के पहले ही दिन सदन का घेराव करने के लिए कांग्रेस पहले से घोषणा कर चुकी थी, जिसके लिए कांग्रेस ने यह दावा भी किया था कि प्रदेश भर से 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। मगर घोषणा के अनुरूप कांग्रेस कार्यकर्ता तो भोपाल नहीं पहुंचे, मगर कांग्रेस विधायकों का सभा स्थल पर जमावड़ा जरूर रहा। सभा स्थल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित ज्यादातर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह रही कि विधानसभा का घेराव करने की घोषणा करने के बाद भी कांग्रेसी घेराव तो दूर, सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी देना भी उचित नहीं समझे। मीडिया भी इस बात से अनजान रहा कि आखिर सभा स्थल से विधानसभा की ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कदम ताल क्यों नहीं किया। अध्यक्षीय संबोधन के बाद अचानक प्रदर्शन समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। खैर, ये तो बात रही मध्य प्रदेश की। अब पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सदन की शुरुआत होते ही धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी को लेकर बहस चालू हो गई। पहले शून्यकाल के दौरान चर्चा हुई, उसके बाद इसी मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। यद्यपि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हुआ, किंतु बारदाना खरीदी में हो रही अनियमितता को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि खरीदे जा रहे बारदानों का वजन उसके स्टैंडर्ड वजन से 100 ग्राम कम है, जिससे किसानों को प्रति बोरी 100 ग्राम धान का नुकसान हो रहा है। इस पर सत्ता पक्ष का तर्क था कि इस मुद्दे पर बारदानों की जांच कराई गई है, जिसमें किसी तरह से अमानक बारदाने नहीं पाए गए हैं। तो आज हम बारदानों पर वार पलटवार के इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। हालांकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से राज्य में पक्ष विपक्ष के बीच धान खरीदी के मुद्दे को लेकर तकरार चल रही थी, उससे यही लग रहा था कि सत्र की शुरुआत होते ही धान का मुद्दा सदन में गरमाएगा। लेकिन धान के साथ बारदाना खरीदी का मुद्दा पहले दिन चर्चा का विषय बन गया। नेता प्रतिपक्ष ने चरणदास महंत ने सरकार पर यह आरोप तक लगा दिया कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ सरकार छलावा कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष के सारे आरोप गलत हैं। न तो किसी तरह की बारदाने खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है और न ही बारदाने अमानक है। खैर, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष कई मुद्दों पर आक्रामक दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण के दौरान अमानक बारदानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार जूट मिलों से 17 करोड़ से अधिक बारदाने 1000 करोड़ में क्रय करने जा रही है, जिनका वजन स्टैंडर्ड बारदाने से 100 ग्राम तक कम है, और इससे निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि बारदाने का औसत वजन 580 ग्राम होना चाहिए, मगर केंद्रों में आए बारदाने का वजन 480 ग्राम है। इससे हर बोरे में 100 ग्राम का नुकसान किसानों को हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच विधानसभा की जांच कमेटी से कराए जाने की मांग की। जो खरीदी हो रही है, तो किसानों को जो बोरे आए हैं, वो बोरा 480 ग्राम का मैंने तौला के देखा, 480 ग्राम का निकल रहा है, जबकि बोरे का होना चाहिए 580 ग्राम का। मॉइस्चर भी होता है, तो मॉइस्चर में जो उनका नियत है वो 525 और 626 तक का वजन है, उसमें नियत किया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के जवाब पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि गौरीशंकर जूट मिल के बारदानों में शिकायत मिली थी। जिला प्रशासन ने इसकी जांच की, लेकिन जांच में बारदाने अमानक नहीं पाए गए। निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाने के आरोप गलत हैं और बारदानों को लेकर कहीं भी किसान परेशान नहीं है। उन्होंने जांच की मांग पर स्पष्ट कहा
कि इस मामले में लगाए गए आरोप तथ्यात्मक नहीं है, इसलिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसका ध्यानाकर्षण लगाया है और उनका कहना है कि बारदाने का वजन 480 ग्राम है। मैं पुनः जिला स्तर के अधिकारियों को सवेरे भेज करके बारदाना के जांच कराया हूं। अधिकारियों का टीम गया था, उसमें ऐसा नहीं मिला। हालांकि इस मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी, धान का उठाव नहीं होना, राइस मिलर्स की हड़ताल समेत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच सदन में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ के चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अजय त्रिपाठी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ, और पी सीरत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, निश्चित तौर पे अगर मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि बारदाने जैसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि 100 ग्राम कम है, कुल मिला के 1 क्विंटल में 250 ग्राम जैसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि 250 ग्राम जो खरीदी होती है उसमें किसान को प्रति क्विंटल कम पैसा मिल रहा। इन स्थितियों में आप कह रहे हैं कि नहीं, सही है, बारदानों का जो तय वजन है उतना ही है। तो अगर विपक्ष ये कह रहा है कि एक विधानसभा की कमेटी बना करके इसकी जांच करा ली जाए, तो उसमें गलती क्या है? अगर सही है तो सही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चौहान साहब, बिल्कुल गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं, लेकिन विपक्ष नकारात्मक नीति करे ये सही है। और हमारे माननीय कृषि मंत्री ने, खाद्य मंत्री ने खाद्य मंत्री ने ये बोला है कि हाँ, जांच करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अगर जांच करानी है तो हम करवा देंगे। उसके बाद आप एक व्यवहारिक तौर पे ये देखिए कि चरणदास महंत जी जाते हैं एक ही सोसाइटी। नहीं चौहान साहब, आपने कहा जांच करवा दे, विधानसभा कमेटी की बना करके जांच कराएंगे विधानसभा कमेटी की के द्वारा। ये तो चरणदास महंत जी ने खुद बोला है कि हाँ, माननीय मंत्री जी ने बोला है कि हाँ ठीक है, जांच करा देते हैं। उन्होंने तो खुद बोला है, आप बाहर निकल के। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विधानसभा की जांच कमेटी बना के जांच कराएं। अरे एक बात बताइए, आपको जांच कराने से मतलब है कि राजनीति करने से मतलब है? अब जांच कराने से मतलब है ना। और सबसे बड़ा सवाल ये है त्रिपाठी जी कि जाते हैं चरणदास महंत जी एक ही मतलब सेंटर में जाते हैं और एक बोरा तौलते हैं, वहां पर गड़बड़ निकल जाता है और वो बोलते हैं कि ये फला वाला गौरीशंकर का बारदाना ऐसा आ रहा है। गौरीशंकर मिल में सीधा टीम जाती है, वहां पर देखा जाता है और वहां पर मानक के हिसाब से बारदाना पाया जाता है, 545 ग्राम का पाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि दूसरे और सेंटरों में क्यों नहीं ऐसी शिकायत आ रही है? क्यों नहीं आई शिकायत? जो नॉर्मल मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर होता है, वो कभी भी हो, आगे भी होगा और जो पहले भी होगा और बाद में भी होगा और पहले भी होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ एक ही जगह क्यों? अगर आपकी गड़बड़ी पाई जाती है तो सभी सेंटरों में पानी चाहिए, आनी चाहिए। अभी भी तौलवा के देख लीजिए बारदाना, वो मानक के हिसाब से मिल रहा है, सभी जगह नहीं मिल रहा। हो सकता है कहीं कमी और कहीं ज्यादा हो, लेकिन आप अधिकतर सेंटरों में तौलवा के देखिए कि क्यों नहीं ये बारदाना उस मापक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कांग्रेस को परेशानी इस चीज की नहीं है, कांग्रेस को परेशानी ये है कि आज 10,400 करोड़ रुपए का आज 15 दिसंबर तक, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आज तक किसी भी साल 15 दिसंबर तक 10,400 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किया गया था। ये 8 लाख 15 दिसंबर तक 8 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान नहीं बेचा था। 15 दिसंबर तक 4,73,000 टन धान नहीं खरीदा गया था। ये परेशानी है मेन कांग्रेसियों को।
और वो कैसे ना कैसे करके इसमें अवरुद्ध पैदा करना चाहती हैं, जी। बदनाम करना चाहती हैं जो काम क्या बोलते किया जा रहा है। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कांग्रेसी प्रवक्ता से, अगर मापक अगर बारदाने में माप कम आ रहा है तो क्या किसान वहां का जागरूक नहीं है? किसान तो हाथ में पकड़ के देख के बता देगा, देख के जी वो बारदाना कितने किलो का है और कितने किलो का नहीं है। चलिए तो चौहान साहब पूछ लेते हैं, ठाकुर साहब भी देख के बता सकते हैं। ठाकुर साहब है हमारे साथ। मैंने आपका कहना यह है कि जो आपने रिकॉर्ड खरीदारी की है किसानों के हित में, उससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है, क्योंकि आप किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रही है सरकार। धनंजय जी, आपने चौहान साहब को सुन लिया होगा, लोकप्रिय हो रही है। आने वाले समय में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हैं, जिसका असर उस पर पड़ सकता है, इसलिए कांग्रेस की ये बौखलाहट है। और रहा सवाल नेता प्रतिपक्ष ने बारदानों की, बोले मैं खुद गया सेंटर में और तौल कराई गौरी शंकर मिल में जाकर के। उनका कहना है कि और बाकी जगह भी जाकर के कराएं और जांच कराने के लिए तैयार है। अब इसमें विपक्ष सदन में क्यों हंगामा कर रहा? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता को थोड़ा सा अपने आंकड़े दुरुस्त करना चाहिए जी। आपको याद होगा कांग्रेस की जब सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत की और आखिरी जब हम 2022-23 में जब धान खरीदी किए ना, उस दौरान प्रतिदिन 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी और 75,000 किसान प्रतिदिन धान बेचते थे जी। ये आज लगभग 31 दिन होने जा रहे हैं कि धान खरीदी को, इसके आंकड़े निकाल लीजिए। प्रतिदिन 1.25 लाख टन से अधिक की धान इन्होंने खरीदा नहीं है और 27,000-28,000 किसान धान बेचते हैं। तो झूठ बोले तो ईमानदारी से झूठ बोले, हालांकि काम ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं, पर झूठ तो कम से कम ईमानदारी से बोल, लेकिन इनका झूठ भी लोगों को झूठ लगे जिस प्रकार से काम धाम है। दूसरी बड़ी बात, खुद मंत्री दयाल दास बघेल जी स्वीकार कर रहे हैं कि एक जगह बारदाना सप्लाई जिसने किया तो उस बारदाने के सप्लाई के कर्ता के यहाँ गड़बड़ी प्राप्त की गई थी और हमने जांच किया है। फिर कांग्रेस पार्टी गलत क्या है? हम खाना जब पकाते हैं ना त्रिपाठी जी, सभी के घर में चावल बनता होगा, आपको याद होगा जी, हंडी का चावल एक ही देखा जाता है। हमारी घर की महिलाएं चावल पका है कि हाँ, चावल में एक दाना को छू कर देखते हैं, सारे दाने को नहीं छूते हैं। हो सकता है कहीं चौहान साहब के हर दाने को अलग अलग निकाल कर छूते होंगे कि ये पका कि नहीं पका है, ये पका कि नहीं पका है। हो सकता है, अपने अपने संस्कार, अपने अपने सिस्टम है। जब एक जगह बारदाना के वजन 480 ग्राम निकल गया तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि बाकी बारदाना बेहतर है? दूसरी बात है, सकारात्मक और नकारात्मक की बात कर रही थी। विधानसभा मुद्दा उठा ना, अगर क्षमता है विष्णुदेव साय जी की सरकार में विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी वो जांच करा ले। अगर आरोप सही निकला तो सरकार नकारात्मक, आरोप गलत निकला तो भाजपा कांग्रेस नकारात्मक। कांग्रेस अगर आवाज उठा तो नकारात्मक। अरे ननकी राम कंवर जी तो इनके ही नेता हैं, क्या वो भी नकारात्मक बात कर रहे हैं? और मेरे पास ये पूरे इनके जो सरकारी आर्डर हैं देखिएंगे, जो स्थिति है उनकी ना, एक एक जिला सोसाइटी का है, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। वो तो आज धान ही नहीं खरीदी किए हैं प्रदेश में 80%। नहीं तो ये आरोप गलत, ये बात इनकी गलत है चौहान साहब की। ठाकुर साहब जो चौहान साहब आंकड़े बता रहे हैं कि 10 लाख करोड़ की कितनी चौहान साहब धान खरीदी जा चुकी है 15 दिसंबर तक? 10,400 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया है। जो ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक का रिकॉर्ड है, ठाकुर साहब आप 15 दिसंबर तक का पिछले 5 साल का भूपेश सरकार का रिकॉर्ड बता सकते हैं क्या? 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जब हमारी सरकार धान खरीदी करती थी तो 22,000 करोड़ का भुगतान हम कर चुके होते थे 30 दिन के भीतर में। ये 14 नवंबर को धान खरीदी शुरू किए हैं, आज 16 नवंबर हो गया, इस 30 दिन में 10,000 करोड़ का भुगतान किए हैं। ये तो अपने सरकार का झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। जबकि इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने 10,000 करोड़ का जिक्र किया। इन्होंने जो वादा 3100 प्रति क्विंटल के दर से देने का भुगतान का वादा किया था ना, तो ये 30,000 करोड़ रुपए की राशि होनी चाहिए। ये तो पोल खोल दी अपनी सरकार की कि इनकी सरकार मात्र 2300 रुपए प्रति क्विंटल के दर से भुगतान कर रही है, 3100 का भाव किसी को नहीं दे रहे हैं। अगर 3100 का भाव मिलता ना तो ये लगभग 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ नहीं होते, लगभग 25,000 करोड़ रुपए होता। त्रिपाठी जी जी पोल खोल दिए है।
मैं तो धन्यवाद देता हूं इन प्रवक्ता को। चलिए, आपने धन्यवाद दिया तो उनसे सवाल भी कर लेते हैं। आरोप थे उसने प्रमाणित कर दिया यहाँ पर। बिल्कुल ठाकुर साहब, सवाल कर लेते हैं। चौहान साहब काफी उतावले हो रहे हैं कि मैं उत्तर दे दूं। रथ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। चौहान साहब, संक्षेप में उत्तर दे दीजिए ठाकुर साहब का। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जो लिया तो जा रहा है 3100 में, खरीदा जा रहा है 3100 रुपए में। अभी जो भुगतान पाटली हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन खरीदा एक एक दाना 3100 रुपए में जा रहा है। इसमें कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, बस यही बात। किस दर में भुगतान हो रहा बता दीजिए। आज भी चैलेंज करता हूं त्रिपाठी जी, पूरे सुनिए ना छत्तीसगढ़ के जब से धान खरीदी इस दर में किसानों को धान का भुगतान आपकी सरकार करे, बता दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। से लेकर जब से हुई है 15 दिसंबर तक 10,400 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है। क्या 8 लाख लोग, 8 लाख की सरकार किसानों को किस दर भुगतान कर रही, सार्वजनिक कर दीजिए ना। क्या 4.73 लाख में 73 लाख टन धान खरीदी हो गई है। इतना धान 15 दिसंबर तक हुआ था। क्या इनका तो धान खरीदी 1 दिसंबर से चालू होती थी। एक सिर्फ आप चुनावी कार्यकाल को छोड़ दें तो इनकी पूरी धान खरीदी दिसंबर को चालू हुई है। आप पूछ लीजिए इनसे। चलिए, पूछ लेता हूँ। चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट पूछ ही लेता हूँ संक्षेप में। ठाकुर साहब संक्षेप में। फिर फंस गए त्रिपाठी जी, ये फिर फंस गए हैं, ये फिर फंस गए ना। विपक्ष का काम ही है फंसाना। इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं विष्णु साय जी। विष्णु साय जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमने जब 15 नवंबर से धान खरीदी की बात कही थी ना, उन्होंने 1 नवंबर से धान खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया था और हमारी सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू किया था। अब ये फिर फंस गए झूठ बोलकर। अरे कितना झूठ बोलोगे, आपके सारे नेता जानते हैं। आप पूछ लीजिए। सुनिए ना, आपके सारे नेता जानते हैं कि भाजपा का प्रवक्ता का एक ही काम है झूठ बोला। अरे आपके नेता थे विष्णु साय जी, पत्र लिखे थे 4 साल तक सुन लो। और चुनावी वर्ष में भी 1 नवंबर से हमने धान खरीदा। हमारी तैयारी में धान की खरीदी हुई थी। अभी आपकी सरकार की औकात नहीं है किसानों को 3100 रुपए देने की। आपकी सरकार अपने बलबूते पर तैयारी करी ना, औकात नहीं सरकार की किसानों से धान खरीद सके। पिछले बार तो हमने 20 क्विंटल शुरू कर दिया था, 2800 देना शुरू कर दिया था, 35,000 करोड़ हमने छोड़ दिया था, बारदाना हमने खरीद लिया था, तो 1 क्विंटल बस खरीदे। आपकी औकात समझ में आ गई सरकार की। ये अपने दम पर धान नहीं खरीद सकते, बारदाना नहीं खरीद सकते, पैसे नहीं सकते। आपने तो खुद खोल दिया कि विष्णु साय जी झूठ। चलिए चौहान साहब, ठाकुर साहब, एक मिनट वास्तविकता क्या है, एक मिनट वास्तविकता क्या है, रथ साहब से पूछ लेते हैं। 3100 में देते तो 25,000 करोड़ किसानों को मिलना था। चलिए रथ साहब, हो गया नरेंद्र मोदी की गारंटी। रथ साहब थोड़ा सा पैसे देने के बाद धोखा हो गया। रथ साहब, वास्तविकता क्या है, आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूँ। जी ठाकुर साहब आपके पास आ रहा हूँ। रथ साहब, वास्तविकता क्या है, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाह रहा हूँ। जी 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 छत्तीसगढ़ में धान बहुत बड़ा मुद्दा होता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत के बाद वो फसल लेके आते हैं और उस फसल को जल्दी से जल्दी मॉनेटरी कन्वर्सन चाहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा उसको जल्दी से जल्दी उसका पैसा मिल जाए, उन्हें ये उम्मीद रहती है। और सरकार ने, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम कैश उपलब्ध कराएंगे किसानों को। एक निर्धारित मात्रा में कैश उनको मंडी में, जहां पर वो धान विक्रय केंद्र होगा, वहां उपलब्ध कराया जाएगा करके। तो लेकिन जो मूल बात थी कि नहीं, रथ साहब जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे माननीय दोनों प्रवक्ता, घोषणा की गई थी, वो आंकड़े में क्या सच्चाई है? हमारे माननीय दोनों प्रवक्ता जो आंकड़े, उसमें अंतर है। जी उसमें अंतर यही है कि किसानों में बहुत असंतोष है उसको लेकर के, और सभी जगह किसानों का धान भी पूरा नहीं खरीदा जा रहा है और उसकी कीमत भी उस तरह से नहीं दी जा रही। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं लगातार। तो इसलिए ये आंकड़ा तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे उस लिहाज से ये आंकड़ा निश्चित रूप से कम है। जिस तरह से धान खरीदी अब तक हो जानी चाहिए थी, उसमें धान खरीदी की मात्रा कम आई है। और ये औसत रहा तो जो सरकार का टारगेट जो सरकार बता रही है वो पूरा करने में निर्धारित दिनों में मुश्किल होगी। और ये खबरें लगातार चल रही है कि धान खरीदी की जो समयावधि है वो बढ़ाई जाएगी।
तब जाकर के ये कवर हो पाएगा। यानी अब तक जो निर्धारित समय है धान खरीदी का, उसको बढ़ाया जाएगा, उसको कम से कम 15 दिन से 1 महीने तक सरकार बढ़ाएगी, तब जाकर के वो धान खरीदी हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी अभी ठप पड़ी हुई है, क्योंकि राइस मिलर्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर के धान खरीदी के अलावा जो बारदाने की बात आई है, जो आज विपक्ष ने बारदाने की बात उठाई है, उसमें क्या सच्चाई है रथ साहब? तो उठ नहीं रहा है। उसमें बारदाने को लेकर के असंतोष शुरू में ये था कि बारदाने मिल नहीं रहे थे, किसानों को बारदाने अपना अरेंज करके लाओ और उस तरह से व्यवस्था करो करके, और उसके बाद ले दे के बारदाने आए हैं, तो ये वजन को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। और किसान निश्चित रूप से उस मुद्दे पर सरकार के प्रति नाराजगी उनकी बढ़ रही है। अगर उनको उस तरह से नुकसान होगा, धान ज्यादा देना पड़ेगा उनको बोरे का वजन कम होने के कारण, तो वो उस तरह से अपना घाटा उसमें देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो टोकन कट रहे हैं, उस टोकन के हिसाब से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, धान निकल नहीं पा रहा है उस तरह से धान खरीदी केंद्र में। तो किसानों के सामने ट्रांसपोर्ट की समस्या, खेत से लेकर के आने की समस्या, वो दिक्कतें हो रही है। और परिवहन नहीं हो रहा है, क्योंकि राइस मिलर से वहां से उठ नहीं रहा है धान, इसलिए खरीदी जो है वो जगह के अभाव में खरीदी स्थगित की जा रही है। कई जगह ऑफिशियल लेटर्स जारी हुए हैं कि अभी धान का अभाव, समय जगह का अभाव है, इसलिए हम धान खरीदी अभी बंद रख रहे हैं करके ये ऑफिशियल लेटर सहकारी समितियों ने जारी कर दिए हैं। तो इस स्थिति में सरकार के सामने ये संकट है कि वो नियमित रूप से धान खरीदी की नियमितता को कैसे बनाए रखे, क्योंकि राइस मिलर्स को मनाना सरकार के लिए कठिन हो रहा है। अभी राइस मिलर्स पे दबाव डालने के लिए लगातार छापे चल रहे हैं। कहीं नगर पालिका अध्यक्ष की राइस मिल पे छापा, कभी कहीं पर सांसद के भतीजे की मिल में छापा, और उनको एक तरह से डरा करके हड़ताल तोड़ने के लिए सरकार दबाव बना रही है उस तरह से। लेकिन राइस मिलर्स अड़े हुए हैं अपनी पुरानी बकाया के मांग को लेकर के कि सरकार उसका भुगतान करे, तब वो राइस मिल से धान उठाना, मतलब धान खरीदी केंद्र से धान उठाना शुरू करेंगे करके। तो ये बहुत गतिरोध की स्थिति है धान खरीदी में, और ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है कि सरकार आगे नगरीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नाराज भी नहीं करना चाहती, और राइस मिलर्स की मांग को मानने में भी सरकार जो है अभी उस तरह से तैयार नहीं हो रही है। तो ये विवाद की स्थिति बनी हुई है इस मामले में। जी चौहान साहब, धनंजय जी की बात को हम नहीं मानते। चौहान रथ साहब ने हमारी विशेष टिप्पणी की है, उन्होंने वास्तविकता बताई है, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार घेरे में आ रही है। चौहान साहब। त्रिपाठी जी, आप मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं, मुझसे मत पूछिए, पूछने का काम मेरा है साहब। मैं दर्शकों को बोल रहा हूं जी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अपने दर्शकों से जी कि आप सिर्फ हमारे को ये बता दीजिए कि कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा जन आंदोलन और किसानों का आंदोलन और किसानों की मतलब कुछ बात को लेके उन्होंने कुछ हड़ताल की हो या कुछ ऐसे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो आपकी टीम वहां पर पहुंच जाती जी। किसानों आज को आप लोग बुलंद करते रहते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि छोटी मोटी जो तकलीफें हैं वो शुरू में आती ही हैं, क्योंकि धान इकट्ठा आता है और दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 15 दिसंबर तक अगर धान खरीदी मतलब सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इतनी ही अव्यवस्था है, तो 15 दिसंबर तक जब से छत्तीसगढ़ बना है और जब से धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं 4.73 लाख टन 10,400 करोड़ रुपए भुगतान 8 लाख से ज्यादा किसान दे चुके हैं, बेच चुके हैं। तो ये 15 दिसंबर तक ये संभव कैसे हो पाता? मैं मानता हूं छोटी मोटी तकलीफें हर सेंटर में आती होंगी, वो किसी की भी सरकार हो आगे। आपकी तो सुशासन वाली सरकार है भाजपा, तो इसमें थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ भी नहीं आनी चाहिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। तो इसीलिए तो सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने तो ऐप लॉन्च किया है। 10,000 रुपए हम लोग नगद वहां पर किसानों को दे रहे हैं जिसको भी जरूरत हो रही है। जैसे अभी पीसी रथ साहब बोल रहे थे कि बात की जा रही है, तो 10,000 रुपया हर किसान को दिया जा रहा है जिसको जरूरत हो। दूसरा, अगर मान लीजिए कि उनका 3100 रुपए में धान खरीदी नहीं किए, मेरे को एक तो लेके आइए, एक जो क्या बोलते हैं, अगर पूरे नॉर्म्स के हिसाब से अगर धान है, पूरे सभी चीजें हैं, तो एक भी किसान का सामने शिकायत आनी चाहिए
कि वो 3100 रुपए में धान हमारा नहीं खरीदा जा रहा है इस सेंटर में, तो ऐसे तो कोई गड़बड़ी आ ही नहीं रही। तो दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल गड़बड़ियों को आप छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल तकलीफों को छोड़ दीजिए, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए हम ये टारगेट आज 15 दिसंबर तक करने में सफल हुए। और किस साल मैं पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, किस साल धान का समय नहीं बढ़ाया गया अपने टारगेट पूरा करने के लिए? पिछले हम 5 साल की भूपेश सरकार में देखेंगे तो एक भी टारगेट उन्होंने पूरा नहीं किया था, एक भी टारगेट। चलिए चौहान साहब पूछ लेते हैं, टारगेट आप बढ़ाएंगे, मतलब समय तिथि बढ़ाएंगे धान खरीदी का, ये आपकी बातों से लग रहा है। एक एक दाना लेंगे, भले उसके हमारे को 15 दिन 20 दिन 1 महीना और धान खरीदी क्यों ना करनी पड़े, हम करेंगे, लेकिन एक दाना जितना हमने टारगेट पूरा करना है वो पूरा करेंगे। चले धनंजय जी से पूछ लेते हैं, लेकिन उसके पहले अजय त्रिपाठी जी आपके इसमें पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी, फिर धनंजय जी का उत्तर ले लेते हैं। देखिए मुद्दा सिर्फ ये है कि वो बार बार डेट बढ़ाना, ये करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 3150 रुपये में या जो उसकी MSP तय हुई है उस पर ख़रीदा जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बारदाने में अगर एक बारदाने में 10-5 ग्राम का भी अंतर होता है तो उसको देखिए, जब जहाँ भी ढुलाई इस तरह की तौलाई होती है, धान की हो गेहूँ की हो, एक तो जो आपके आढ़तिये रहते हैं जो बीच में वो उसमें से डाल कर करीब 1-8 किलो वैसे ही निकाल लेते हैं, फिर इसको 100 ग्राम अगर पर बोरे में कम पड़ गया तो वो नई दिक्कत आ जाती है, पर क्विंटल वो दिक्कत आती है। अगर आप इतनी व्यवस्था कर सके तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को भी कोई एकदम वो नहीं हो रहा है कि जबरदस्ती आरोप लगाएगी, लेकिन व्यवस्थाएं अगर ठीक नहीं होंगी तो कहीं थोड़ी धुआं निकल रहा है तो कहीं दिक्कत तो है। चलिए आपने ठाकुर साहब की बात कह दी। ठाकुर साहब, चौहान साहब ने बहुत सारे दावे किए हैं और एक बात तो अच्छी ये है कि जो उनकी बातों से लग रहा है, जो उन्होंने उत्तर दिया है कि धान खरीदी की जो तय तिथि है उसको बढ़ाई जाएगी। देखिए, दावे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी भी कर रहे हैं कि 3100 के दाम पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिला जसपुर में ही 14 क्विंटल धान किसानों से खरीदा जा रहा है। ये चौहान साहब बोल रहे थे कि किसान आंदोलन कहाँ कर रहे हैं, तो कई ठो फुटेज आपके चैनल में भी होंगे। मुंगेली में जब किसान आक्रोशित थे, दुर्ग में आक्रोशित थे, धमतरी में प्रदर्शन हुआ, राजनांदगांव जिला में प्रदर्शन हुआ, कई सारे फुटेज आपके चैनल में भी चले हैं, आप निकाल के इनको दिखा दीजिए। मैं समझ सकता हूँ चौहान साहब की मजबूरी, जब मुख्यमंत्री साय जी ही खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो बेचारे कितना उसको बचाएंगे। उसे गृह जिला जसपुर बता रहा हूँ 14 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है। हमारे विधायक जब उस धान खरीदी का विरोध करने गए तो आप देखेंगे उसको पुलिस नजरबंद बना लेती है। तो गुलाब कमरो जी को नजरबंद बना लिया जाता है कि 21 क्विंटल धान आप खरीदो करके। ठीक है, सरकार में है, तानाशाही इनका सिस्टम है, किसान की बात सुनेंगे नहीं। और ऐसे भी एक जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये तो सरकार के पोल खोल रहा है भाई। आप 30 दिन में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते हैं और आप कहते हैं कि हम धान खेती पूरा कर लेंगे। आप बारदाना दे नहीं पाते हैं, बारदाना के वजन कम करके धान की चोरी किसानों की जा रही है। तौलाई में 500 ग्राम अलग ज्यादा तौलने की शिकायत प्राप्त हुई है। 3100 एक मुश्त पंचायत भवन में देने वाले थे, 2300 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, उसमें भी लिमिट लगा दिए कि 10,000 से आप ज्यादा निकाल नहीं सकते। अरे किसान धान बेच रहा है, किसान का पैसा है, वो तय करेगा कितना पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है उसको। ये सहाय सरकार थोड़ी तय करेगी कि आप धान बेच लिए लेकिन पैसा इतना निकालेंगे। तो बहुत सारे अनियमितताएं हैं, सरकार के पास कोई इसका निराकरण नहीं है। और खुद कई बार ये कलेक्टरों को पत्र लिखकर धान खरीदी को लेकर व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं। तो सारे चीज अगर विपक्ष अगर आवाज उठाए तो गलत हो गया, नकारात्मक अगर व्यवस्था गड़बड़ होगी ठाकुर साहब तो निश्चित तौर पर कलेक्टर को ही निर्देशित करेंगे ना। ठाकुर साहब, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो कलेक्टर को ही निर्देशित करेंगे। तो फिर आप एक तरफ विपक्ष की बात को गलत मानते हैं, दूसरी तरफ पत्र की व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं। तो अव्यवस्था है, इसलिए तो अव्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं ना। एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, एक जगह कलेक्टर साहब मुंह छुपा कर गए थे धान खरीदी में अव्यवस्था देखने के लिए। वहां अव्यवस्था था तभी तो मुंह छुपा कर गए ना। व्यवस्थित होता तो लाल बत्ती में जाते, सारण लगा के किसानों का सामना करते जी। तो सारे झूठ तो इनके दिख रहे हैं, प्रोपगंडा दिख रहा है। ओवरऑल सरकार को वादनुसार धान खरीदना चाहिए, किसानों को 3100 देना चाहिए। और जो किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि 50% बारदाना आप खुद लेकर आइए, ये भी नहीं होना चाहिए। हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, ये सरकार में है, ये सरकार में तानाशाही करेंगे ना, हम डरेंगे नहीं, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और सकारात्मक हम बात कर रहे हैं। भाई किसान अन्नदाता है जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आप वादन से 3100 दीजिए ना, पैसा मार्केट में फ्लो होगा, व्यापार अच्छा होगा, सरकार का
राजस्व बढ़ेगा, पर इनके फंड में पैसा ही नहीं है, ये कहां से करेंगे भाई बताओ ना। आप कोई संपत्ति बेच रहे हो, कोई अपने उत्पादन की वस्तु को बेच रहे हो, तो आप तय करोगे ना पैसा कितना आपको निकालना है जरूरत के हिसाब से, कि सरकार तय करेगी नहीं 10,000 ज्यादा नहीं निकालोगे आप। ये कैसे बंधन हो गया भाई, ये तो खुलेआम दादागिरी हो गया। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, हम तो आवाज उठाएंगे। चलिए, रोज खुल रही है, इनके भी नेता खोल रहे हैं। ननकीराम कंवर जी पत्र लिखते हैं। जी चौहान साहब मुंह छुपा के, हालांकि कलेक्टर साहब जैसे अपने ठाकुर साहब आरोप लगा रहे हैं, किसी भी कोई भी जांच होती है, पता करना होता है वास्तविकता क्या है, तो निश्चित तौर पे चाहे सरकार के अधिकारी हो, कलेक्टर हो, वो इस तरह की छापामारी करते हैं। लेकिन ठाकुर साहब इसको गलत बता रहे हैं। गलत इसलिए बता रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तभी तो मुंह छुपा के कलेक्टर गए। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है। राम भगवान भी क्या बोलते हैं अपना वेश बदल के क्या बोलते हैं वहां पर गए थे और तहकीकात करते थे कि क्या व्यवस्था चल रही है, क्या व्यवस्था नहीं चल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि राजा राम की बातें कोई नहीं मान रहा था और राम राज्य ऐसे ही आ गया था। राम राज्य लेकिन रामचंद्र जी ऐसे छुप के गए थे सुनने, उसके बाद सीता जी को वनवास भी दे दिया था। तो कलेक्टर साहब क्या राम भगवान है क्या? सीता जी को वनवास हो गया था उसके राम भगवान है आपके हिसाब से? तो बात की एक बात है त्रिपाठी जी, किसानों को वनवास हो गया है, किसानों को वनवास हो गया है, किसानों को खुशियां को रावण हरण करके ले गया है, और किसान इतने और सरकार कुंभकर्ण ग्रस्त सोई हुई है, खुशहाल है, वो अपने त्योहार को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। लेकिन ये और ननकीराम कंवर विभीषण बन की तरह भूमिका निभा के सरकार के पोल को खोल रहे हैं। सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ वो अपना धर्म निभा रहे हैं। चले हमारा समय पूरा हो गया है। चौहान साहब बहुत संक्षेप में उत्तर पूछना नहीं है आपको, जवाब देना है। जवाब पूछना नहीं है, पूछना नहीं, जवाब देना है आपको। सेंटरों में जाके बारदाना तुरंत क्यों नहीं तोला गया? जी चले तो बोलिए ना, बिशु शाह जी जाए, क्यों नहीं जाते? चौहान साहब कल फिर ना बिशु शाह जी जाए, वहां पे व्यवस्था देखे, क्यों डरते हैं? ठाकुर साहब मेरा समय समाप्त हो गया है। चौहान साहब समय समाप्त हो गया, कल फिर मुद्दा उठेगा। हालांकि जो ग्राह्यता के प्रश्न पे ये सब सारी बहस हुई है, अग्राह्य कर दिया आपने इनके मुद्दे को, स्थगन प्रस्ताव को, लेकिन मुद्दा फिर उठेगा चौहान साहब। कल फिर मैं बात करूंगा आपसे इसी मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका, ठाकुर साहब आपका, रथ साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन की, जिसमें विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रदेश के किसानों के साथ न केवल धान खरीदी में छलावा कर रही है, बल्कि अमानक बारदाने भी किसानों को देकर उनका वाजिब हक छीन रही है। विपक्ष का दावा है कि प्रति क्विंटल किसान को 250 ग्राम धान का मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके लिए सरकार दोषी है, जबकि सरकार का पक्ष है कि सभी बारदाने तय वजन यानी 580 ग्राम के ही है और ये सभी बारदाने जूट कमिश्नर कलकत्ता के मानक आधार पर ही खरीदे गए। बहरहाल ये तो बात रही छत्तीसगढ़